1 अक्टूबर से धान की खरीद आरंभ न होने से खफा किसानों ने आज प्रदेश भर में सत्तासीन विधायकों और सांसदों के आवास के सम्मुख धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में थानेसर विधायक सुभाष सुधा के कुरुक्षेत्र पिपली मार्ग पर सेक्टर 7 स्थित आवास के बाहर किसानों ने डेरा जमा लिया है और धान की खरीद शुरू न होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की भी घोषणा कर दी है। विधायक के आवास के बाहर जमा सैकड़ों की संख्या में किसान दरियां बिछाकर धरने पर बैठ गए हैं और सरकार विरोधी नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। पुलिस द्वारा विधायक आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, जिसके अंतर्गत किसान अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता अक्षय अथीरा ने कहा कि सरकार धान खरीद को लेकर तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है। सरकार की मंशा किसानों को बर्बाद करने की नजर आ रही है। ऐसे में किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना यूं ही जारी रहेगा। देखिए, आज किसान दुखी होकर के विधायक और सांसद की कोठरियों पर आया कि धान की फसल की खरीद शुरू की जाए मंडियों के अंदर। लेकिन सरकार ने पहले तो आदेश जारी किए थे कि 25 तारीख से खरीद शुरू होगी, उसके बाद 29 को जारी किए कि 1 तारीख से होगी, और 1 तारीख को आदेश किए कि 11 तारीख को होगी, और 11 को आदेश कर देंगे 21 को होगी। किसानों को बर्बाद करने पर यह सरकार तुली है। और संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया था कि विधायक और सांसदों की कोठी का घेराव किया जाएगा, जिसके चलते आज थानेसर के अंदर विधायक सांसद इनकी कोठियों घेराव कर रखा है। और ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मानने की खरीद शुरू नहीं करवाएगी। तब तक हजारों की संख्या में किसान सड़कों के ऊपर इनकी कोठियों के आगे ताला लगाकर बैठे रहेंगे। देखिए, हम आज अपने विधायक सुभाष सुधा की कोठी के पास आए थे। ये आह्वान लेकर, ये अपील लेकर आए थे कि किसान परेशान हो रहा है, उसकी जीरी पक चुकी है, मंडियाँ जीरी से भर चुकी हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कोई एमपी तो है ही नहीं, क्योंकि नायब सैनी नाम का एक व्यक्ति है जिसको बोलती है बीजेपी की वो कुरुक्षेत्र का एमपी है, लेकिन उसने आज तक भी एमपी होने का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए उसको तो हम अपनी एमपी वाली लिस्ट से बाहर निकालते हैं। और यहाँ विधायक की कोठी पर इसलिए आए थे क्योंकि हो सकता है कि जो एक 100% उम्मीद होती है ना, उसमें से कुछ पॉइंट उम्मीद अभी भी हमें बाकी इसलिए थी क्योंकि ये जो सुभाष सुधा है वो अर्थ की दुकान भी है, उनकी खाद का उनका गोदाम भी है, तो हो सकता है वो किसानों के दर्द को समझे, इसलिए यहाँ पर अपनी अपील लेकर आए थे। लेकिन हमें लगता है कि वो किसानों के आने से पहले यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं।